अच्छी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, तो हमको भी अच्छा लगा, लेकिन हमारे मंत्री ने जो कार्यक्रम किया हमारे लिए, सबके लिए कल्याण की बात है। और अब उनके अभ्युदय के कल्याण की बात सबको सोचनी चाहिए। वो सब अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। अभी देखिए कोरोना चल रहा, कितने लोग परेशान थे, लेकिन सबकी रक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया, सबके कल्याण के लिए बात किया। और इसको खाने के लिए, पीने के, रहने के लिए सब सुविधा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कितनी कठिनाई से लोगों ने अपना उद्धार करने के लिए सोचा और सबके कल्याण की बात सोचा। हम भी करते रहते हैं, हम भी कल्याण के लिए, उनके कल्याण की बात सोचते हैं। सब लोगों को कहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के एक कार्यक्रम को करें और सब लोग करें। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। संस्कृत भाषा अभ्युदय कल्याणकारी है, सारे संसार के संस्कृत प्रचार प्रसार। संस्कृत के छोटे लोगों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रयास करने के मार्ग करना चाहिए। जो कमी हो उसके लिए कल्याण का मार्ग सोचना। छोटे छोटे लड़के हैं वो, उनको भी संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत के अध्ययन अध्यापन करने का सबका प्रयास करना। हमने भी जीवन भर में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने बहुत काम किया, बहुत संस्कृत पढ़ाया, लड़कों को बहुत पढ़ाया। आज भी लोग कर रहे हैं, हम अब भी करते हैं। लेकिन हम जो मोदी जी की भाषा किया कहा, उनके कल्याण की बात हम बहुत सोचते हैं, करते हैं, धरते हैं। उनके कल्याण के मार्ग की बात सोचते हैं। सब लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी ने जो किया वो कल्याण का मार्ग है। सब लोग उसी मार्ग पर चलें और एकजुट हो करके सबके खाना पीना, उठना बैठना, सबके कल्याण की बात सोचना चाहिए और करना चाहिए। गुरुजी, काशी के संस्कृत का सम्मान हुआ है, ऐसा विद्वज्जनों का कहना है। किस तरह का आप लोग कह रहे हो, आपकी गुरुजी को इस तरह का सम्मान मिला? देखिए, ये पद्मश्री जो अलंकरण की घोषणा कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हुई है भारत सरकार के द्वारा, उसमें काशी के संस्कृत के परम विद्वान, व्याकरण शास्त्र ही नहीं संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के मूर्धन्य विद्वान और भी सभी संस्कृत सेवियों के भीष्म पितामह के रूप में ख्याति लब्ध ऐसे महापुरुष को जब ये उद्घोषणा हुई तो रात्रि में ही संस्कृत जगत में एक हर्ष का, उल्लास का माहौल, वातावरण बन गया। पूरे काशी में ही नहीं, भारत में आचार्य रामनित्य शुक्ल गुरु जी के पढ़ाए हुए छात्र विशिष्ट पदों में हैं। कोई कुलपति है, कोई हेड है, कोई डीन है। इस तरह से सब जगहों से इतने फोन आने लगे, इतना हर्षोल्लास हुआ कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना कि वस्तुतः एक ऐसे व्यक्ति को ये सम्मान प्राप्त हुआ है जिससे सम्मान की महिमा और गरिमा दोनों बढ़ गई है। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, ये लोगों के, विद्वानों के मन में ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छे समय में, अच्छे काल में मोदी जी ने एक अच्छे सुपात्र व्यक्ति का चयन किया जिससे पूरे संस्कृत जगत के लोग आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को साधुवाद दे रहे हैं और विशेषता उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को साधुवाद दे रहे हैं। इन सब लोगों की विशेष सहमति के साथ इस तरह का आयोजन हुआ है और पूज्य गुरुदेव को ये पुरस्कार मिला है। तो पूरे संस्कृत जगत में एक हर्षोल्लास का वातावरण है। पूरे विद्वत समाज की ओर से, पूरे संत समाज की ओर से, आपके पढ़ाए हुए तमाम धर्माचार्य आपके श्री चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन किए हैं, जो आज जगत गुरु की पदवी पर विराजमान हैं। कोई महामंडलेश्वर हैं, कोई आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, आपके ही अंदर में उन्होंने रिसर्च का कार्य किया है, पीएचडी का कार्य किया है। पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज ने आपके चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन किया है। ऐसे तमाम संतों की कड़ी है। आज जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जो राम मंदिर ट्रस्ट के न्यासी हैं, उन्होंने आपके चरणों में बैठ करके विद्या का अभ्यास किया है। ऐसे तमाम धर्माचार्यों की एक कड़ी है जो आपके चरणों में वेदांत आदि, व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है। तमाम ऐसे कुलपति हैं। देश के लगभग 15 या 16 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 13 से 14 संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों ने व्यक्तिगत फोन कर करके हर्ष का और आनंद का अनुभव किया है और प्रायः करके उनमें से 8 से 10 ऐसे हैं जो आपके चरणों में बैठ करके विद्या का अभ्यास किए हैं। पूरे संस्कृत जगत में हर्षोल्लास है, आनंद का अनुभव हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र दिवस ये महापर्व संस्कृत सेवियों के लिए अत्यंत जो है महापर्व के रूप में दिखाया जा रहा है।